जरूर हो, लेकिन मुंबई बारिश की 2-4 बूंदें नहीं झेल पाती। मुंबई की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरें। बरसात के पानी के साथ गटर नालों का पानी भी लोगों के घरों में बिना इजाजत के ही घुस जाता है। कैलेंडर पर तारीख बदलती है, साल बदलता है, पर मुंबई की तस्वीर नहीं बदलती। सपनों की नगरी हर साल पानी पानी हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बीएमसी अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करती। सालों से मुंबई में ड्रेनेज की समस्या है। आखिर इस प्रॉब्लम का कब निकलेगा समाधान? शायद इसीलिए भी क्योंकि मुंबई की जनता को इन सारी परेशानियों की आदत हो चुकी है। देश की सबसे अमीर महानगरपालिका, जिसका हजारों करोड़ का बजट है, फिर भी वो मुंबई को डूबने से बचा ही नहीं पाती है। आइए आपको बताते हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी क्यों डूबती है मुंबई। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, मुंबई की तस्वीर, और हर कोई ये ज़रूर सपना संजोता है कि उसका एक घर इस महानगरी में हो। पहली बारिश में ही मुंबई पानी पानी हो गई है और देखिए मुंबई का क्या हाल है बारिश की वजह से। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि नाले भर चुके हैं। गलियों में देखिए पानी किस कदर भरने शुरू हो चुके हैं। रेलवे ट्रैक्स के हाल क्या हैं ये आपको दिखा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। बस अब थोड़ा सा और बारिश, पूरा प्लेटफॉर्म भी डूब जाएगा। बारिश से लोगों को गर्मी से ज़रूर राहत मिली, लेकिन ये किसी आफत से कम नहीं है। ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में तेज़ बारिश के बाद का मंजर देखिए। किंग सर्कल मुंबई की ये तस्वीर और भांडुप की तस्वीर महाराष्ट्र से, दादर मुंबई की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा होगा। और देखिए हज़ारों करोड़ों रुपए का जो ये बजट है वो कहाँ है। सवाल यही है कि कहाँ गायब हो गया वो बजट जो इसके मेंटेनेंस के लिए हमेशा हर साल बाकायदा तैयार किया जाता है। प्री मानसून को लेकर क्या कोई तैयारी नहीं है? ये 3 तस्वीर आपके सामने, नवी मुंबई, वसई और विरार की। मुंबई में आफत की बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और अब मैं अभी यहाँ पे दादर टीटी ब्रिज के नीचे मौजूद हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी भरने के लिए शुरुआत हो चुकी है। दादर टीटी का ये पूरा इलाका जो हिंद माता से जुड़ा जाता है, हर साल जल जमाव के लिए जाना जाता है। इस बार भी यहाँ से आप दृश्यों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी पानी भरने के लिए शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से दादर से जो सायन या फिर दक्षिण मुंबई की तरफ गाड़ियाँ जा रही है, उनके पहिए पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। ट्रैफिक की रफ्तार ने रेंगने पर मजबूर कर दिया है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए तो ये यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है और मुंबईकरों के लिए ये परेशानी नई नहीं है, लेकिन हर साल करोड़ों रुपए ड्रेनेज सिस्टम और पंपिंग स्टेशन पर खर्च करने के बाद भी पहली ही जोरदार बारिश में दादर टीटी का हालत प्रशासन की तैयारी पर गंभीर सवाल खड़ा कर देती है। तो मुंबई का हाल क्या है ये तो आपने देख लिया। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री अब बस कुछ ही कदम दूरी पर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में मानसून जो है प्रदेश में दस्तक दे सकता है। मंडला, बालाघाट, डिंडौरी के रास्ते मानसून की एंट्री होने की संभावना है और उधर प्री मानसून एक्टिविटी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में बादलों की आवाजाही, गरज चमक और बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल की बात करें तो अगले 3 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने का अनुमान है। हालांकि बारिश के साथ उमस भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, कितना मौसम बदला है और क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं मौसम के लिहाज से?
बिल्कुल, देखिए तय समय पर जब मानसून की मध्य प्रदेश में एंट्री होनी से उससे करीब एक हफ्ते की देरी से मानसून चल रहा है और आने वाले 2 दिनों में मध्य प्रदेश में मानसून एंटर हो जाएगा। इस तरीके की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जो है वो पहले ही जारी कर दिया है। पिछले 2 से 3 दिनों तक जब भोपाल में सुबह से ही धूप नजर आ रही थी और प्री मानसून एक्टिविटीज एकदम ना के बराबर थी, आज कुछ मौसम जो है बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही आज जो है बादल छाए हुए हैं। आज दिन में गरज चमक के साथ बारिश का भी जो अनुमान है वो भी मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है और अगले 48 घंटे में मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून जो है वो पहुंच सकता है। ये भी जो एक जानकारी है वो सामने आ रही है। तो 2 से 3 दिनों तक थोड़ी प्री मानसून गतिविधियों में तेजी आएगी। कई जगहों पर आंधी तूफान चलने जैसी स्थिति बनेगी। गरज चमक के साथ बारिश होने के जो हालात हैं वो भी बनेंगे। लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहे हैं, इसके चलते बारिश की जो संभावना है वो भी जताई जा रही है और लोगों को अब बारिश के हिसाब से तैयार रहने की जो सलाह है वो भी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून चूंकि लेट हुआ है तो ऐसे में अब उम्मीद ये की जा रही है कि जब मानसून आए, जब बारिश हो तो पर्याप्त बारिश हो, एवरेज रेनफॉल हो, ताकि तमाम जो जलाशय हैं, नदियां हैं, तालाब है, डैम है वो लबालब भर जाएं और साल भर पानी की जो आपूर्ति है वो होती रहे। क्योंकि पिछले 3, 4, 5 सालों का ट्रेंड अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में बारिश का तो एवरेज से ज्यादा रेनफॉल हुआ है। हालांकि निमाड़ का कुछ इलाका था जहां पे कम बारिश हुई थी अनुमान से, लेकिन फिर भी पूरे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। पर इस बार जिस तरीके से अल नीनो का खतरा बताया जा रहा है और भी जो कंडीशंस बताई जा रही है उसके चलते ये अनुमान जरूर है कि कम बारिश होगी। अगर कम बारिश होती है तो फिर वो मुसीबत का सबब बन सकती है। तो मध्य प्रदेश के लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब बादल बरसें तो बहुत मेहरबान होकर बरसें ताकि पूरे साल भर किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानियां ना आए। जी बिल्कुल। और देखिए बहुत सी उम्मीदें तो रहती हैं, जाहिर सी बात है, और जब मौसम बदलता है सुहाना भी होता है, थोड़ी दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन इंतजार है मॉनसून का बेसब्री से। बहुत शुक्रिया वासु।